हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी तैयारी 3.0 और तैयारी 4.0 के लिए जो आपका क्लास 10th का हिस्ट्री का बुक है, तो उसमें आपका एक चैप्टर है। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, और यह चैप्टर कितना है? चैप्टर 4 है। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इससे संबंधित हम लोग आज 50 से अधिक प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 10th का 1 से 3 तक के चैप्टर को अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन दिया हुआ है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके बाद हम लोग चैप्टर 5 देखेंगे। ऐसे ही करते करते एग्जाम से पहले हम लोग क्लास 10th और क्लास 9th का सभी वर्ल्ड हिस्ट्री के पोर्शन को देख लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गद्दार पार्टी की स्थापना की थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का जो 1916 में अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसी को ही लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1916। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में क्या हुआ था? समझौता हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है, यह बीपीएससी तैयारी 2 में आपका पूछा हुआ प्रश्न है। यह कांग्रेस को बताना है कि किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो यह दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके प्रस्ताव को चित्तरंजन दास ने प्रस्तुत किया था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू किया गया? तो 1920 में तुर्की के खलीफा के समर्थन में शुरू किया गया। सबनव अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सबनव अवज्ञा आंदोलन जो है वह 12 मार्च 1930 को दांडी से शुरू हुआ। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो दांडी मार्च है वह 12 मार्च से शुरू हुआ था, लेकिन जो सबनव अवज्ञा आंदोलन है यह 6 अप्रैल से शुरू हुआ था। तो आप इसको 6 अप्रैल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1925 में डेविड हेडगेवार ने इसकी स्थापना किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर जाएगा, और इसकी स्थापना नागपुर में किया गया था। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो 1928 में जो बारदौली आंदोलन हुआ था, उसी समय में इनको सरदार की उपाधि दिया गया था। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था, अलीरू सीताराम राजू के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया है। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? तो M.A. राय, मानवेंद्र राय ने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो मोपला विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था, जो 1900 कब हुआ था? 1921 में हुआ था। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो 1917 में। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों ने पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब हुआ था? तो यह 1909 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बंकिम चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने 1885 में इसका स्थापना बम्बई में किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, लेकिन यह भारत 1928 में आया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1936 में हुआ था, और इसका अध्यक्ष जो थे वह
कौन थे? आपको कमेंट करके बताना है कि अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे। टीपू सुल्तान शासक थे, तो ये मैसूर के शासक थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो बिहार के पटना में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनका जन्म जो है वो 1666 में हुआ था। अगला प्रश्न कर रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? तो 1915 में किया था। बहुत बुक में आपको 1916 मिल जाएगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी में 1915 दिया है, तो आपको 1915 ही मानना है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो हमने ऊपर ही चर्चा किया है इसका 1885 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो करो या मरो, यही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू होती है? तो यह किसानों पर लागू होती है 3 कठिया प्रणाली। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर कमेटी का गठन सरकार ने किया था, और इसके अनुसार 379 लोगों की ही सिर्फ मृत्यु हुई थी। किसके अनुसार? हंटर कमीशन के अनुसार। जबकि कांग्रेस के अनुसार 1000 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बिहार में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में किया गया। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो 1912 में बिहार बंगाल से पृथक हुआ। उस समय बिहार में उड़ीसा राज्य भी शामिल था। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा झंडा फहराया? तो रावी नदी के तट पे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या है? तो सूर्यसेन का उपनाम मास्टर दा है। इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किया था, और ये चटगांव शस्त्रागार के प्रमुख व्यक्ति थे। अगला प्रश्न कर रहा है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल। यह प्रश्न तो बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, और यह बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। एक राजकुमार शुक्ल और एक आप हो जाएंगे कौन? बाबू कुंवर सिंह। अगला प्रश्न कर रहा है, सबनम अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन थे। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। मेपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल के मलाबार तट पे हुआ था। दिल्ली समझौता हुआ था, तो दिल्ली समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच का जो समझौता हुआ था उसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, जो जेम्स पैलेस में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किया था। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन। यानी इसका नाम क्या है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को साइमन कमीशन भी कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा हुआ है, और साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन थे। अगला प्रश्न कर रहा है, न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया समाचार पत्र शुरू किया था। किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषीय विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रुंटलैंड
आयोग, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आपका आज का जो आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद था, इसका हमने अति महत्वपूर्ण 55 प्रश्नों को देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग चलिए मिलते हैं इसका अगला चैप्टर 5 में। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।